चलो देखो, सुनो इधर, आपके सामने क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि यदि ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1,2 और सॉरी ए तो यहां पर दिया हुआ नहीं, मतलब नाम नहीं है, मानेंगे ऐसे 1,2 और फिर उसके बाद है 4,y, फिर x,6 और 3,5 है ना। एक समानांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष है, मतलब शीर्ष चतुर्भुज में 4 भुजा, 4 शीर्ष और 4 कोण। शीर्ष समझ रहे हो ना, वर्टिक्स, कोण तो समझ ही रहे हो, भुजा समझ ही रहे हो, लेकिन यहां पर भुजा नहीं बोला है, यहां पर क्या बोला है, शीर्ष क्रमागत रिस्पेक्टिवली, है ना। तो बोला x और y का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर के भी आ सकता है, लेकिन है इसे 2 नंबर का मटेरियल चाहता। खैर इसको देखिए, तो थोड़ी सी बात आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, समानांतर चतुर्भुज के बारे में, और समानांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी। और समानांतर चतुर्भुज के एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये गुण अप्लाई होगा यहां पर। कहेगा कि आपको कैसे पता चल गया, तुरंत पता चलेगा। देखो इधर तो समानांतर चतुर्भुज पहले बना लो भाई। बनाने से पहले एक काम करिए, पहले मान लीजिए, अच्छा रहेगा। तो माना कि देखो, थोड़ा सा कायदा से बनाओगे ना एग्जाम में, मतलब मानकर थोड़ा सा बढ़िया रिप्रेजेंटेशन होगा तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा। और एक अच्छा हैबिट इन लोगों में मतलब है, स्केल से यूज करके बढ़िया साफ साफ डायग्राम बनाती है ये सब, या तुम लोग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन मैथ के यही एग्जाम होगा ना, तो वही आप ले जा सकते हो, जो भी अपना स्केल चाप वगैरह सब ले जाना, अब बढ़िया से एकदम खींच एकदम साफ साफ बनाने के लिए है। और स्केल से खींचा खींची, फोटो नहीं है खींचना। तो माना कि ए का 1,2 है निर्देशांक, बी का 4,y, सी का मान लेते हैं x,6 और डी का मान लेते हैं 3,5 है, या है जो भी है। तो चलो चतुर्भुज भी एक बना के दिखा दो। अब तो भाई समानांतर है तो आयत भी एक प्रकार के समानांतरीय चतुर्भुज है, वर्ग भी एक प्रकार के समानांतरीय चतुर्भुज है। तुमको जैसा लगे वैसा बना दो, है कि नहीं। अब टाइम कम बचा रही ना, तो पूरा दम एथी के चक्कर में मत रहिए। टाइम नहीं है तो भाई हाथ से खींच खाच के काम कर दो। तो यहां पर ए, बी, सी और डी। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1,2, बी का ये है, मतलब माने है, बी का कितना है, माने कहने का मतलब कि नाम खाली माने है, बाकी तो दिया हुआ ही है। सी का जो है ये है आपका, और डी का 3,5। अब बात है कि एक्स और वाई के मान निकालने के लिए क्या दिमाग लगा सकते हो, बताइए क्या दिमाग लगा सकते हैं? सोचो, मनन करिए मन में मन करो। वीडियो बंद है, लोग ने तो सब मजाक कर छोटा दो। बोलो बोलो, क्या दिमाग लग सकता है? देखो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला से समानांतर चतुर्भुज का डिफिनेशन क्या होता है बताओ। तुम लोग को बताए थे ना समानांतर चतुर्भुज का डिफिनेशन क्या होता है, बोलो। नहीं बताए हैं तो फिर मनन कुछ ही करे था, बताओ क्या होता है डिफिनेशन। क्या बात है। तो यहां से ओला से अगर दिमाग लगाएगा तो कोई सोचेगा कि क्या करते हैं कि दूरी निकालेंगे, है ना। इसको दूरी निकाल के का करम बराबर करम, का करम बराबर।
कुछ ऐसा सोचेगा ना, फिर इसके दूरी लगा के कुछ बराबर, भाई उससे करोगे ना तो दिमाग के दही बन जाएगा। एक सिंपल तरीका एक और यहां से है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। और एक प्रॉपर्टी होता है, अगर मान लो कि तुम लोग के नहीं पता है कि हमको पता नहीं था कैसे लगाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना तो ऐसा ही बनेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि पहले से तुमको पता रहे, बतैला के बाद अगर पता हो गया तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही अप्लाई करेंगे। हाँ, कारण बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो विकर्ण एक प्रॉपर्टी होता है, इसका गुण होता है समानांतर चतुर्भुज के, कि आप इसको समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण मिलाओगे ना तो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समझ रहे हो ना? देखो विकर्ण इसको मिला देते हैं, तो ये मिला दिए विकर्ण, ये मिला दिए विकर्ण। इसका गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका विकर्ण समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। तो सपोज करो कि यहां पर एच या जो भी कुछ भी नाम दे सकते हो, आप ओ भी दे सकते हो, तो हम एच नाम देते, कोई दिक्कत है का? एच हम दे दिए, एच पर कट किया तो बस यहां से काम हो जाएगा। अच्छा, तो ये कह सकते हो कि ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, होगा ना? तो बताओ, इसका भी मध्य बिंदु यही होगा और इसका भी मध्य बिंदु यही होगा। तो दोनों का मध्य बिंदु बराबर हुआ कि नहीं? बताओ, दोनों के मध्य बिंदु बराबर है हुआ? नहीं समझ लो, नहीं समझ लो रोहन, समझ लो कि नहीं? पीयू के का है रे? तो सुनिए, तो इसका भी मध्य बिंदु हो जाएगा यही, एसी का और बीडी का भी मध्य बिंदु यही हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि मध्य बिंदु बराबर कर देंगे दोनों का। तो लिखेंगे, चूंकि यहां पर लिखेंगे ऐसे, चूंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लिख दें। तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज, देखो ने लिखल है समानांतर, हाँ, समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट, है ना? समद्विभाजित करते हैं। सुनिए ध्यान से, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है समानांतर चतुर्भुज का, कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ही, तो कोई दिक्कत नहीं ना? देख लो, तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इंप्लाई दैट, या इसलिए भी कह सकते हो, इसलिए दिस इंप्लाई दैट कि एसी और बीडी का मध्य बिंदु एच होगा, दोनों का मध्य बिंदु एच होगा। नहीं होगा? देख लो, मध्य बिंदु मतलब बीच में, देखो समद्विभाजित, सम के मतलब बराबर, द्वि को मतलब दो, कट करेगा तो दो बराबर भागों में बांट देगा, तो दो बराबर भागों में बांट लेकर मतलब है कि बीच में है, बीच में है, एक मतलब मध्य बिंदु है, बीच में है, एक मतलब मध्य बिंदु है। इसको भी एच होगा, मतलब ये तो इसका भी मध्य बिंदु यही है। तो लिख सकते हैं कि दोनों का मध्य बिंदु एक ही होगा, यानी कि दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही होगा, कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि एसी तथा बीडी का मध्य बिंदु एच, या एक ही लिख सकते हो, एक ही, ब्रैकेट में एच कर सकते हो, है ना? एक ही है या होगा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होगा। अब एक ही है तो मध्य बिंदु का लगा दो फॉर्मूला, तो इसलिए कह सकते हैं कि, इसलिए अब यहां पर आगे बढ़ सकते हो, आगे कर सकते हो। जब ऐसा होगा तो कह सकते हो कि
लिख सकते हैं कि AC का मध्य बिंदु बराबर में क्या हो जाएगा, BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु कह सकते हैं। AC का मध्य बिंदु बराबर में BD का मध्य बिंदु, क्योंकि मध्य बिंदु दोनों के बराबर है, सेम है। तोरा तो देखो न तब दिमागे में आग लग जाए। अब का है समझ लिए, इतने पढ़ई थे न तू भाई बहन मिलके, पापो तोर परेशान है लालटेन बुताए पर पापा के मत पढ़ इतना पगला जाए तो सुनो, AC का मध्य बिंदु, चलो मध्य बिंदु निकाल भाई। मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में y1 प्लस y2 बटा में 2। तो देखो हई या हई जोड़ के दू से भाग देम ना, हई हई यानी कह सकते हैं कवर होते हैं बुआ, तो कह सकते हैं कि क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2। देख लेगा दुका, देख लेगा दिखा। तो चल, तो ई में देखो ई x1 के काम ही करेगा, ये y1 के, तुमको रगेत के मारेगा वही ठीक है ई x2 के ये वाला y2 के काम करेगा इस दौरान, ई वाला इस दौरान x1 के काम ये करेगा, x1 y1 का सॉरी y1 की x1 की है ना, ये हो जाएगा x2 आइए y2 x2 का यहां। तो क्या होता है फॉर्मूला में x1 प्लस x2 बटा में 2। अब देखो x1 प्लस x2 बटा में 2, तो 3 प्लस 4 बटा में, तो कितना हो जाता है 7 बटा 2। फिर कॉमा देबू ना, फिर क्या करेंगे y1 प्लस y2, तो y1 के मान 5 और y2 के मान, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस y हो जाता है। कितना होशियार रही तब 5y लिख दे, यहां पर गलत हो जाएगा, अलग है वो। अब बटा में 2 को दिक्कत है, जब बराबर के चिन्ह देबू बराबर कर ला। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें देखो x1 प्लस x2, तो x1 के मान यहां पर 1 है, x2 के x, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x, अब बटा में 2। फार्मूले में होता है, कोई का अगर नहीं पता है ना तो नहीं पता रहो, पीछे वाला वीडियो देखने में करवे तो क्या पता रहेगा। फिर उसके बाद y1 प्लस y2, क्योंकि इसमें चल रहे हैं तो क्या हो जाता है, चुप पहले लिखे दे, तो 8 बटा क्या हो जाएगा 2। 4 भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले समझो क्यों नहीं लिखे, कोई दिक्कत। अब तुम क्या कर सकते हो, x वाला पोर्शन x के बराबर कर सकते हो और y वाला y का, यानी कि ये वाला इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि x का पोर्शन है ना, और ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत है, मतलब हैजा हो जाती नहीं, खंदा में हो जाती ना, ठीक है। तो अरे तीर मारल है कि हई वाला एकर बराबर होई, फर्स्ट वाला फर्स्ट के और बाद वाला बाद के, क्योंकि ये वाला x, चुप ने लोग इतना बतावित नहीं, x वाला x के y वाला y के। चलो बराबर करो, तो क्या हो जाएगा 7 बटा 2 बराबर में 1 प्लस x बटा में 2। 2 से 2 गेल तुम घर है, इक्वेशन तो आता होगा ना, आगे बढ़ते रही तो 7 इधर ये प्लस में इधर आएगा तो कवर होगा ना, ये तो क्या हो जाते घट जाते, तो 7 माइनस 1 बराबर x, तो कितना हो जाते 6, यानी कि x का मान 6 आ गया। अब y का निकल जाएगा, तो तुम काट के भी कर सकते हो और यहां से तू सिंपल भी कर सकते हो, तब न भी काटोगे तब पर भी आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तथा यहां पर लिख देते हैं, नहीं हटी थे तो हैजा लिखते तथा, देखो तो क्या हो जाएगा 5 प्लस y बटा में 2। बोलुआ कोई दिक्कत हो बोलुआ बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 2। इक्वेशन आवा हो ना, अगर नहीं आवा हो तो वीडियो पढ़ल है देख लियो,
खत्म। अब फिर क्या हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 5 प्लस वाई बराबर में, बटा नहीं बराबर में 8, ये प्लस में उधर देती तो 8 माइनस 5, इसलिए क्या हो गया y के मान 3, इसलिए आंसर फाइनल आ गया ना। आजा तक ले कवर होता है ये, घुमा घुमा देख हैजा गलत है तो हम इसलिए लिखते हैं आंसर, इसलिए x का मान कितना, x का मान कितना ले है 6 और y का मान 3, ये क्या हो गए आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, दिक्कत है तो पूछो। नहीं आया है, समझा देंगे, टेंशन मत लो। ई में नहीं आया है, चलो देखो हल्ला नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन आपके हैं एक और अच्छा है, लेकिन पहले थोड़ा सा इसमें कुछ बात बताते हैं आपको, सुनिए, ध्यान दो, ध्यान दो। कभी कभी क्या है ना कि देखो क्वेश्चन इसी से मान लो कि रिलेटेड तुमको और दूसरा तरीका से दे सकता है, वो दूसरा तरीका से देगा, वो कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, वो हम जो कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे ना उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक हम बताएंगे इससे रिलेटेड आएगा, बना दोगे, है ना। तो पहले समझिए, देखो हम प्रूफ नहीं कर रहे इसको, ये जो फॉर्मूला एगो लिख लेगा उसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, है ना। प्रूफ करे बैठेंगे तो और दिमाग के दही हो जाएगा, तो सिंपल थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। तो कोई भी त्रिभुज है, कोई भी, जैसे सपोज करो कि कोई भी त्रिभुज ऐसे मतलब कि आपको दिया हुआ है, कोई भी त्रिभुज है, सपोज करो यहां पर ए नाम है, इसको बी, इसको सी, और इसका मान लिया जाए कि निर्देशांक जो है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1, y1, मान लेते हैं इसको x2, y2, यहां पर कुछ वैल्यू भी हो सकता है, हम मान लिए कितना अपने से लेते चले 2 4 कितना माने हम, इसलिए x1 y1, इसको x2 y2, इसको मान लेते हैं कि x3 और क्या है y3 है। ये माने हैं कि माना कि ऐसा है कि एक त्रिभुज एबीसी, और ए का जो शीर्ष है, एक जो शीर्ष है ना उसका निर्देशांक आपका x1 और y1 है, बी का है x2 y2, है ना। उसके बाद जो आपका सी का है x3 और y3। केंद्रक तुमको पूछेगा, केंद्रक का मतलब केंद्रक का मतलब बीच में ऐसा कुछ पॉइंट, जैसे त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज में केंद्र होता है, केंद्र। तो अगर केंद्रक मतलब समझ रहे हो ना, जो बीच में स्थित हो, क्या हो बीच में, तो मान लो कि इसको सपोज करो कि हम एच या कुछ भी नाम है दे देते हैं, कहीं पर केंद्रक इसको यहां पर आएगा, मान लेते हैं कि कहीं पर केंद्रक आएगा बीच में बिंदु, वहां से खींचला पर कुछ वृत्त एगो खींचा जाए, है ना, तो ऐसा समझ लो। तो कभी भी केंद्रक निकालने, मान लो कि जी मान लेते हैं, केंद्रक को क्या मान लेते हैं, जी मानो, एच मानो, कुछ भी मान लो कि केंद्रक यहां पर है, इसको हम क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं जी, क्या मान लेते हैं जी। तो कभी भी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए होगा, किसका, फिर से एक बार सुनो, केंद्रक को हम क्या माने हैं, ये त्रिभुज के क्या है, केंद्रक है, सेंटर में है, सेंटर में, समझ रहे हो ना, सेंटर में है, तो इस त्रिभुज का क्या है, केंद्रक है। तो कभी भी केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए होगा ना, केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए होगा, तो आप कैसे निकालिएगा, ऐसे निकालिएगा। जी के निर्देशांक निकालने के लिए तो ऐसे, जी का समझो कि निर्देशांक कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, बस ये है, ये लगाओगे केंद्रक क्या हो गया, निकल गया। इसको प्रूव भी किया जा सकता है एज अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला की तरह इसको याद कर लो, है ना। तो कभी भी आपको त्रिभुज रहे
तो त्रिभुज के निर्देशांक आपको क्या है दिया हुआ रहेगा ना, तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, निर्देशांक कोऑर्डिनेट। तो अगर केंद्रक के निर्देशांक उसको अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, अब बन जाएगा, एकदम बनेगा। देखिए क्या है, यदि ए का निर्देशांक दिले है, बी का निर्देशांक दिले है, सी का निर्देशांक दिले है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है, त्रिभुज एबीसी के क्या है शीर्ष है, तो बोला है कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का निर्देशांक बताएं। निर्देशांक बोले, नियामक बोले, बात बराबर है। फर्स्ट वीडियो याद करो, नियामक निर्देशांक यही तो बताए थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, समझ लो। जिसको पास होने के लिए है ना मैथ में, जिसको ज्यादा डर लग रहा है, कवर कर लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रीगो, एक आधु कोई और हो गया पास, समझ रहे हो ना। तो चलो, तो इसको बना रहे हैं भाई, तो कुछ ऐसा हम कर देते हैं, ये भी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, कुछ ऐसा ताकि अच्छा लगे। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है ऐसे, और बी का भी दिया हुआ है। बी का कितना है 4,3, और सी का कितना दिया है 2,2। तब बोला है ना कि आप इसके जो केंद्रक है, त्रिभुज के जो केंद्रक, जो भी केंद्रक सेंटर जो बनेगा, उसके क्या निकालो निर्देशांक। तो उसको निकालने का फॉर्मूला आपको बता ही दिया, बता दिया ना, ठीक है। तो चलो सपोज करो कि यहां पर इसको केंद्रक जी मान लेते हैं, कि माना कि त्रिभुज के केंद्रक क्या है जी है। ये भी लिख सकते हो, कि माना कि त्रिभुज ए बी सी, देखो भाई थोड़ा सा उर्दू फारसी कभी कभी लिखा जब स्लिप कर रहा, स्लिप तो बी लिखल बा, ले लिख देते हो। त्रिभुज एबीसी के केंद्रक क्या है जी है। अब जी है तो जी का निर्देशांक निकाल सकते हो, इसलिए जी का ये निर्देशांक को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। चलो जोड़ो, x1 का मान इसमें कितना है, x2 का मान x3, तो जोड़ा कितना होगा ले 8, 8 बटा में 3 हो गया। फिर उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3, तो जोड़ो, ये भी कितना जाएगा 8 बटा में 3 है। अरे वाह, चलो ये क्या हो गया आपका आंसर। देखो ये हम खुद फॉर्मुलेट करे थे क्वेश्चन, किताब के क्वेश्चन ये नहीं है, हम खुद बनाए थे क्वेश्चन। तो आपको मतलब किताब वाला आवे चाहे कुछ वाला आवे, आपको ऐसे ही बनेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं ना। उतारी